हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आसान भाषा में। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के सवालों को क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को हम लोगों ने सीखा था, लगाया था। और इस वाले वीडियो में जो कि पार्ट 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। जब उसका अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके नीचे स्क्रीन पे होगा। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको फिगर दिख रहा है, ये एक मीनार बनाए हुए हैं और मीनार की ये है चोटी और ये है इसका आधार। बोला है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, यानी कि इसके जो टॉप फ्लोर है यहां से जब देखते हैं तो ये 45 डिग्री का कोण बनता है। फिर से जब बोला है कि मीनार के आधार की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, यानी कि जब यहां से चलना प्रारंभ करते हैं और 40 मीटर और दूर जाते हैं, यानी कि चलते चलते जब यहां पहुंच जाते हैं, ए से चल करके जब 40 मीटर दूर चलते हैं और बी पे जब पहुंचते हैं, फिर यहां से मीनार की जब चोटी को देखते हैं तो क्वेश्चन बोला है कि 60 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया है। फिगर को समझ लेना ही 50% उत्तर होता है। जब यहां से खड़े होकर के मीनार की चोटी को देखते हैं तो 45 डिग्री उन्नयन कोण बनता है। जब 40 मीटर और मीनार की तरफ जाते हैं, फिर बी पे पहुंचते हैं, फिर बी से मीनार के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन ने बोला है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां से लेकर के मीनार के आधार यानी कि यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे कि माना दूरी कितना मीटर है, यक्स मीटर है। आप प्रश्नों को पढ़े हैं तो जाने हैं कि इसका ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हम ये भी मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर की है, यच मीटर है। ठीक है, अब आइए सवालों को लगाते हैं। यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी डी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी। दो ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। आप छोटे वाले ट्रायंगल का नाम सबसे पहले हमने माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, यच मीटर है। और ये भी पूछा, मीनार की ऊंचाई तो पूछा नहीं लेकिन फिर भी बिना उसके सहारे से हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और इसका आधार हमने कितना मान लिया है, यक्स मीटर, तथा आधार, आधार क्या है, बीसी, क्योंकि आधार में पूरा शामिल है लेकिन दूरी इतना निकालना है, बीसी बराबर एक्स मीटर। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। आइए छोटे वाले ट्रायंगल का नाम बताइए। तो आप कहेंगे छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में। और याद रखिएगा जितना भी ट्रायंगल है सब समकोण त्रिभुज है ट्रायंगल बी सी डी में। आप हमें बताइए कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या चीज हमारे पास पर्याप्त है। तो आप देखेंगे तो आपके पास हाइट है, ऊंचाई है और आधार है, यानी कि लंब भी है और आधार भी है। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, टेन का फार्मूला होता है। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यल से लंब और ए से आधार। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब की जगह पे हमने यच माना और आधार की जगह पे हमने यक्स माना। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है आप बताएंगे, करड़ी में 3 होता है और यच बटे यक्स होता है। अगर हम यच का मान निकालना चाहें तो यच का मान हो जाएगा यक्स करड़ी में 3, और इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और जब फिर आगे बढ़ेंगे बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम होगा कि ट्रायंगल ए सी डी में जो यहां से लेकर के बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम है ट्रायंगल ए सी और ऊपर वाला डी। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, आप कहेंगे हमारे पास ऊंचाई है, हमारे पास आधार है, लेकिन यहाँ पे आधार में 40 से लेकर के यहां तक, यानी कि 40 को भी और यक्स को दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा।
फिर से tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, बराबर लंब की जगह पे क्या रहेगा, यच, और आधार की जगह पे क्या रहेगा, आधार की जगह पे 40 प्लस यक्स। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहेंगे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर ये क्या है, यच बटे 40 प्लस यक्स। जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर कह रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो यच का मान हो जाएगा 40 प्लस यक्स, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। एक समीकरण नंबर 1 यहाँ है और एक समीकरण नंबर 2 यहाँ है। अब दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यच का मान यक्स करड़ी में 3 है, तो हम ये सोचेंगे किसी तरह से अगर यच का मान यक्स करड़ी में 3 अगर समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे रख देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, कहेंगे यच का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखेंगे यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, यच का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यच का मान क्या है, आप कहेंगे यक्स करड़ी में 3 है, आइए एच की जगह पे रखिए, यक्स करड़ी में 3 बराबर ये है 40 प्लस यक्स, 40 प्लस यक्स। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि यक्स वालों को एक तरफ बुलाएंगे और अंकों को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। यच का मान लिख दिया यक्स करड़ी में 3, ठीक है, एच की जगह पे ओके। फिर यक्स करड़े में 3 माइनस एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 40 हो गया है। इसमें से यक्स कॉमन लीजिए, जब यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा करड़े में 3 माइनस 1 बराबर 40। आप समझ रहे हैं, यहाँ से यक्स को कॉमन लेंगे, कभी भी इन दोनों को घटा नहीं सकते हैं, यक्स कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 40। यक्स का मान जब निकालेंगे तो 40 के नीचे करड़ी में 3 माइनस 1 आ जाएगा। क्या यक्स का मान यही है, यक्स का मान ये नहीं है। आप लोगों ने सीखा है, जाना है कि जब नीचे रूट में आ जाए कोई भी अंक तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, फिर हम वही करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। जब हर का क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 40 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 गुणे करड़ी में 3 प्लस 1 अपान करड़ी में 3 प्लस 1, यक्स बराबर जब गुणा करेंगे तो 40 करड़ी में 3 प्लस 40 बटे, यहाँ पे एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 आएगा। फिर यक्स बराबर ऊपर से 40 कॉमन करेंगे तो करड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 से 40 को काट देंगे, 2 एक कम में 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20, यक्स बराबर 20 करड़ी में 3 प्लस 1। यहाँ पे या तो आप यहीं पे आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, तो आप चाहें तो √3 का वैल्यू रख करके 1.732, फिर उसके बाद उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर लास्ट में जाके 20 से गुणा करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। हमसे प्रश्न ने पूछा था कि यक्स का मान यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताइए, यक्स हमने माना था और यक्स का मान कितना आ गया 20, रूट में करड़ी में 3 प्लस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको उतार सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर ड्रा करेंगे, फिर क्वेश्चनों को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 45 डिग्री है। ये एक मीनार है, यहां तक मीनार है, जो बीसी दिख रहा है वो एक मीनार है। कह रहा है इसके आधार से 40 मीटर दूर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर है। यहां से जब देखते हैं मीनार की ऊंचाई को तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का, यानी कि ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर बोला है मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से, जब इस मीनार की ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो फिर इसी बिंदु से मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए कि कुछ मीटर मीनार की ऊंचाई हमने बढ़ा दिया, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। जब मीनार की ऊंचाई बढ़ाते हैं फिर उसी बिंदु से जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो बोला है कि बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो ये इतनी दूरी का मान पूछा है। बढ़ी हुई मीनार से क्या समझते हैं, इतना मीनार तो पहले से था, एक्स्ट्रा इतना मीनार और बनवाया गया है, तो उतनी बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई का मान ज्ञात कर रहा है। तो हम मान लेंगे कि इस मीनार की ऊंचाई h1 है, यहां से लेकर यहां तक, और जो मीनार बढ़ी है उसका ऊंचाई हम h2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर h मानते हैं तो यहां से लेकर यहां तक h, उसको भी h, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने h2 और h1 नाम दे दिया है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई h2 मीटर है। हमने क्या मान लिया कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई h1 है, और जो एक्स्ट्रा मीनार और बढ़ा है उसकी ऊंचाई हमने h2 मान लिया। ठीक है, अब आप हमको बतलाइए कि क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। आप कहेंगे हाँ दो ट्रायंगल तो है, एक ट्रायंगल छोटा वाला और एक ट्रायंगल बड़ा वाला। छोटे वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, उसका नाम ढूंढें, तो पता चलेगा छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। लिखेंगे समकोण, और याद रखिएगा जितना भी ट्रायंगल है सब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, तो हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे, जब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हमने h1 माना और आधार कितना है 40 मीटर। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बराबर h1 बटे 40, और h1 जब निकालेंगे तो 40 मीटर आएगा। यानी कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर आ गया। लेकिन याद रखिए इसने मीनार की ऊंचाई नहीं पूछा है। प्रश्न जब आप पढ़े हैं तो आपको पता है कि इसने बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई पूछा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बनाया गया है, जो सीढ़ी है, उसकी ऊंचाई पूछा है। चलिए बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। कहेंगे समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, फिर से tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप बताइए कि इसमें थीटा की जगह पे क्या लेंगे। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा की जगह पे 45 लेंगे, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा की जगह पे 60 लेंगे। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, ये भी सोचने की बात है। जब यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे थे तो केवल h1 लिखा था, लेकिन जब पूरे लंब की बात करेंगे तो h1 को भी और h2 को भी, दोनों को आपस में शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा आधार, यानी कि लंब हो जाएगा h1 प्लस h2 और आधार हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि लंब की जगह पे पूरा h1 और h2 को जोड़ दिया गया, आधार हमारा 40 मीटर था। tan 60 डिग्री का मान करने में 3 होता है। अब यहाँ पे h1 का मान हमने निकाला 40 मीटर। यहाँ पे जब देखेंगे तो h1 का मान कितना मीटर है, 40 मीटर है। तो h1 की जगह पे लिखेंगे 40 मीटर प्लस h2 बटे 40। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 40 करने में 3 हो जाएगा बराबर 40 प्लस h2, भेजेंगे तो 40 करने में 3 माइनस 40 बराबर h2, कॉमन लेंगे तो करने में 3 माइनस 1 बराबर h2। इसको जब और लगाएंगे तो h2 बराबर 40 और √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1। हम इसको पहले और इसको बाद में लिख करके करनी में 3 का मान लिख दिए हैं 1.732। h2 बराबर 40, जब घटाएंगे 1.732 में से 1, तो आप जानते हैं 0.732 आएगा, और h2 का मान के लिए क्या करेंगे 40 में इससे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, इस जीरो को पहले उतार लीजिए। ठीक, जो जीरो रहता है उसको पहले उतार लेते हैं, 10 भूल जाइए। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 2 में 4 दूनी 8, 4 दिए 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28, 1 29, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव। तो बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई हमने माना था, बढ़ी हुई मीनार की ऊंचाई h2 माना था, और h2 का मान कितना आ गया है 29.28 यहाँ पे मीटर। और ये हमारा आंसर हो गया, इसको उतारिए।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसको आप पढ़िए। उसके बाद फिगर को बनाएंगे, फिर सवालों को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे तो पता चलता है कि बोला है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 330 डिग्री है। यहाँ पे आपको एक नदी बनाने का प्रयास किया गया है। जो नीचे दिख रहा है वो नदी है, इसमें एक नाव तैर रहा है, ठीक है। इस नदी से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो मान लीजिए कि हवाई जहाज यहाँ उड़ते उड़ते आया है। नदी से हवाई जहाज की ऊंचाई आप पढ़े होंगे तो बताया है कि 500 मीटर है, 500 मीटर है। उसके बाद बोला है कि जब 500 मीटर की ऊंचाई से खड़े होकर के नदी के दोनों किनारों को देखा जाता है तो अवनमन कोण बोला है 45 डिग्री बनता है। यानी कि यहां से जब इस किनारे को देखता है, नदी का ये लास्ट किनारा है और ये लास्ट किनारा है, ठीक है। जब ऊपर से इस वाले किनारे को देखता है तो अवनमन कोण जानते रहिएगा, उन्नयन कोण नीचे से देखने में बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने से बनता है। तो ये 45 डिग्री बन रहा है। और जब उस किनारे को देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या बोला है, बोला यह है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई मतलब कुल मिला जुला के यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी बोला है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा एक बात और समझिए। अगर ये 45 डिग्री है तो आप जानते हैं कि ये दोनों रेखा यमयन और बीडी दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटता है, आप ऐसे समझिए, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। आप जानते हैं एकांतर कोण क्या होता है, ये जो कोण है और ये कोण है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे इधर भी वही नियम, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या क्या हमको पता है कि यमयन यमयन पैरेलल है किसके, बीडी के। यमयन बीडी के समांतर है, इसलिए चूंकि यमयन बीडी के समांतर है इसलिए एंगल यम ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। क्या लिखे हैं कि अगर रेखा समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये लिखे हैं। तो ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब उधर वाला लिख दे, और वो वाला कोण एंगल एन ए डी, एन ए डी मतलब एन ए डी, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। किसके बराबर होगा, एंगल ए डी सी के। ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। यही ना पूछा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर देंगे। हमको क्या दिया हुआ भैया, हमको लंब दिया गया है, उनकी ऊंचाई दी गई है 500 मीटर। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगलों को देख रहे हैं। हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल की। हमें नहीं पता कौन छोटा ट्रायंगल है कौन बड़ा, मतलब पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, कहेंगे ट्रायंगल। उससे पहले यहां से यहां तक की दूरी को हम अगर x1 मान लें तो और बेहतर हो जाएगा, और इसकी दूरी को हम x2 मान लेते हैं, ठीक है। और x1 और x2 को जोड़ करके नदी की लंबाई ज्ञात कर देंगे। लिख देंगे, माना नदी की चौड़ाई x1 प्लस x2, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब जाके पूरी नदी की चौड़ाई आएगी, मीटर है। अब आइए ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल ए सी बी में, आप ए सी बी देख रहे हैं कहाँ है, आप कहेंगे हाँ ए सी बी, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आपके पास क्या क्या चीज है, आपके पास लंब है और आधार, लंब और आधार रहता है तो tan लगाते हैं। कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे 45। लंब कितना है, लंब हमारा 500 मीटर है और आधार कितना है, x1 माने हैं। tan 45 का मान 1, 500 बटे x1, यानी x1 का मान कितना आ गया, 500
मीटर। ये नदी की चौड़ाई नहीं है, नदी की चौड़ाई का बस एक पार्ट निकाले हैं। आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल ए सी डी में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास लंब भी है और हमारे पास आधार भी है। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप बताइए कि थीटा की जगह पे क्या लेंगे? हाँ बिल्कुल सही, 60 डिग्री लेंगे। लंब की जगह पे 500 और आधार की जगह पे x2। टेन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3 बराबर 500 बटे x2। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा? 500 गुणे x2 की जगह पे, यानी कि टेन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3, 500 बटे x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, x2 का इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी में 3x2 बराबर 500। तो x2 बराबर 500 बटे करड़ी में 3। क्या सब कुछ ठीक जा रहा है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, लंब की जगह पे 500 बटे आधार की जगह पे x2। टेन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3 बराबर 500 बटे x2। x2 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे, ये हो गया बराबर 500। x2 बराबर 500 बटे करड़ी में 3। अब क्या करेंगे? नीचे जब रूट हो तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, आप जानते हैं। फिर आगे लगा देते हैं। फिर x2 बराबर 500 में करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 1500 नहीं, 500 करड़ी में 3 बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप तो क्या कर सकते हैं बताइए? आप ये कर सकते हैं कि x2 बराबर 500 गुणे करड़ी में 3 की 1.732 बटे 3। फिर क्या करेंगे? क्या करना है? गुणा करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे। x2 बराबर 2 जीरो को पहले उतार लीजिए। 5 से 5 दूनी 10 के 89 ले 1, 5 3 15 16 के 86 ले 1, 5 से 35 के 86 3, 5 के 5 3 8, 3 अंक के बाद दशमलव बटे 3, और दशमलव के बाद जीरो है तो इस दशमलव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, 3 से भाग देंगे। x2 बराबर 3 से 866 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? यहीं पे मुंह जबानी दे रहे हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 26, 3 9 27, 3 8 24, 2 बचा 26, 3 8 24, 2 बचा 20, 3 6 18, यानी कि 288.6 मीटर आया है। अभी कटा नहीं है, मतलब दशमलव के एक अंक तक चले गए हैं। आंसर क्या है? आंसर तो भाई ये भी नहीं है वो भी नहीं है, नदी की चौड़ाई बोला है तो नदी की चौड़ाई क्या माने हैं? x1 प्लस x2, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर x1 प्लस x2। x1 की जगह पे हमने क्या निकाला? आप कहेंगे 500, और x2 की जगह पे 288.6। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 788.6 मीटर, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहले क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और चित्रों को बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। बोला है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है तथा एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ध्यान देने वाली बात है, कोटि पूरक एक होता है और एक होता है समपूरक। कोटि पूरक क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बनता है। और जो समपूरक क्या होता है? जब दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री बनता है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो पहला लाइन बोला है कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है, इससे हम ये समझते हैं कि एक खंभा ये एक खंभा ये, इसके जो बीच की दूरी है वो 400 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बोला है कि एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई की 4 गुनी है, यानी कि जो एक वाला जितना ऊंचा है दूसरा वाला उसका 4 गुना ऊंचा है। यानी कि अगर इस खंभे की ऊंचाई तो दिया नहीं है लेकिन हम यच मान लेते हैं। आप सोच के बताइए कि अगर ये यच मीटर है तो ये कितना मीटर होगा? इस तरह बात नहीं समझ में आ रही है। 4 गुना ऊंचा है। एक बात बताइए, अगर इस खंभे की ऊंचाई या फिर इस मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है
तो 4 गुना ऊंचा उसके बगल वाला है, तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40, क्योंकि 10 चौक को 40। ये 5 मीटर है तो वो 20 मीटर हो जाएगा, 5 चौक को 20। लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हमने अगर इसकी ऊंचाई h मान लिया है, तो अगले वाले की ऊंचाई h में 4 से गुणा करेंगे। ठीक वैसे जैसे हमने 10 में 4 से गुणा किया, 5 में 4 से गुणा किया, तो ये अगर h मीटर है तो ये हमारा 4h मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर बोला है यदि उनके मध्य बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे की कोटि पूरक है, यही चीज समझना है। कोण नहीं दिया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमको नहीं दिया है। बोला है कि एक दूसरे के कोटि पूरक है। लेकिन हाँ, इतना हम लोग जानते हैं कि दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, तभी तो जाकर के कोटि पूरक कहलाता है। उसके मध्य बिंदु से बोला है, मध्य बिंदु ये हो जाएगा, यहां से जो कोण बनता है और एक यहां से कोण बनता है। या अल्लाह, ये गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऐसे नहीं, थोड़ा और तिरछा रहेगा, ये ऐसे, ये बस ठीक है। ये कोटि पूरक दोनों एक दूसरे के हैं। इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एक को अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरे में क्या मान लेंगे? 90 माइनस थीटा, कोटि पूरक के लिए। लेकिन सब पूरक बोलता तो 180 माइनस करते, ये रुक जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मध्य बिंदु पे बोला है तो एक बात और याद रखनी है कि जब मध्य बिंदु पे बोला है तो ये पूरी दूरी 400 मीटर की है, तो आधी आधी दूरी को बांट देंगे तो 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु का इस्तेमाल किया है क्वेश्चन में। नाम ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हल। मानेंगे, क्या मानेंगे? माना छोटी मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा बड़े बड़े मीनार की ऊंचाई, बड़े मीनार की ऊंचाई 4h मीटर है। क्यों माने 4h? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 4 गुना है, तो हमने 4h मान लिया। अच्छा, क्या करेंगे? क्या पूछा है? मीनार की ऊंचाई ही तो पूछा है। ठीक है, निकालेंगे भाई। पहले छोटे वाले ट्रायंगल का आप नाम बताइए। आप कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या हमारे पास है? लंब भी है, आधार भी है, तो हम लगाएंगे टैन। लिखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया है? नहीं दिया है। लंब की जगह पे दिया है h दिया है। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 200 मीटर। ठीक है, टैन थीटा बराबर h बटे 200। इसको आगे आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान दिया रहता तब तो आगे निकल पाता, नहीं दिया है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइए उधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ई डी सी में क्या क्या है? लंब है, आधार है। फिर टैन लगाएंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप हमें बताइए कि थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब की जगह पे 4h और आधार की जगह पे 200 मीटर। आप ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र जानते होंगे, पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। आप जानते हैं तो उसी का प्रयोग कर दीजिए। cot थीटा हो गया इसकी जगह पे 4h बटे 200। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप ये कर सकते हैं कि cot थीटा बराबर उसी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमको ये सिखाता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, उसी में ये भी हमको सिखलाया जाता है कि cot थीटा की जगह पे हम 1 tan थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा बराबर 4h बटे 200। ठीक है, हो गया। अब इसी में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि tan थीटा की जगह पे हम tan थीटा का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, तभी तो जाकर के h/200 यहाँ पे रखेंगे तो h का मान निकलेगा।
कहेंगे समीकरण नंबर 1 से tan थीटा का मान यहां पे tan थीटा की जगह पे रखने पे, यानी समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, h बटे 200। आइए इसके नीचे लिखेंगे h बटे 200 बराबर 4h बटे 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और नीचे क्या बचता है, h बराबर 4h बटे 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h स्क्वायर बचेगा, 200 को 2 से भी गुणा करेंगे तो 40,000, गुणा करेंगे कितना आएगा, 40,000। h स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा, 40,000 में 4 से भाग देंगे तो 10,000 आएगा, तो h स्क्वायर बराबर 10,000 आ गया। h स्क्वायर बराबर 10,000 है तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 10,000, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 मीटर। ये 100 मीटर आ गया है। मीनार 2 है, न कि 1 है, लेकिन h छोटे वाले मीनार को माने हैं और बड़े वाले मीनार को 4h माने हैं। दोनों मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो छोटे मीनार की ऊंचाई h बराबर 100 मीटर और बड़े मीनार की ऊंचाई 4h है, जो कि 4 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कि कितना मीटर, 400 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, पता चलेगा कि बोला है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 60 डिग्री है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। सवालों को पढ़ के सबसे पहले हम फिगर ही बनाएंगे और उसको समझेंगे भी। बोला है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। इससे हम क्या समझते हैं, आपको दो मीनार दिख रहा है, पहला मीनार दूसरा मीनार, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्षैतिज दूरी 140 मीटर है, यानी कि इस मीनार की दूरी कितनी है, 140। आप सोच के बताइए कि अगर इन दोनों मीनार के बीच की दूरी जमीनी सतह पे 140 मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो दूरी समान रहेगी। 140 मीटर इसके बीच की दूरी हो गई। फिर आगे प्रश्न ने क्या कहा, दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये दूसरा मीनार है, इसके ऊपर खड़े होकर के जब प्रथम मीनार के शीर्ष को यानी कि चोटी को देखते हैं तो 30 डिग्री उन्नयन कोण बनता है, यानी कि ये कितना बनता है, 30 डिग्री, ठीक है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी कि दूसरा मीनार ये, इसकी ऊंचाई कितनी मीटर, 60 मीटर है। आप एक बात बताइए, अगर यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सेम इसी के बराबर वो भी जाएगा। पूरी ऊंचाई 60 नहीं होगी, इतनी ऊंचाई 60 तो यहां से लेकर इसके समान ऊंचाई ये भी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। पूरा नहीं दिखाया है। फिर बोला है कि तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। क्या करेंगे, और कुछ दिया है, नहीं दिया है। हम इस ऊंचाई को h मीटर मान लेंगे, ये यहां तक, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबका हम नाम लिख देते हैं। शुरुआत करते हैं यहां से, A B C D E। ये इस वाले मीनार की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, ओके। आप छोटे वाले ट्रायंगल से पहले हम लिख दें, पहले सॉल्यूशन, माना बड़े मीनार की बची हुई ऊंचाई, बची हुई क्यों, क्योंकि पूरी ऊंचाई h नहीं माने हैं, नीचे ये 60 मीटर दिया गया तो ऊपर की ऊंचाई h मीटर है, बची हुई ऊंचाई h मीटर है, ओके। अब आप हमें बताइए कि आपके पास छोटे वाले ट्रायंगल जो कि ये B और ये E है, ABE में क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या लंब है, नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब माने तो है, आधार है, हाँ है। आप क्या लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में
हमारे पास जो जो चीज अवेलेबल है उसका मान लिखेंगे। क्या लगाएंगे? टेन थीटा लगाएंगे। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे आपको पता है थीटा की जगह पे 30 डिग्री लेंगे। ये थीटा की जगह पे कितना डिग्री? 30 डिग्री लेंगे। बराबर लंब की जगह पे हम एच लिखेंगे और आधार की जगह पे लिखेंगे 140 मीटर। 35 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/3 होता है। बराबर एच की जगह पे हमने माना हुआ है और ये हो गया 140। ठीक है, ये मीटर यहाँ क्यों लिखेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। करड़ी में 3h बराबर 140, एच बराबर 140 बटे करड़ी में 3। जब नीचे रूट आता है तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, मतलब नीचे का ऊपर नीचे 2 बार गुणा करते हैं। और जब गुणा करेंगे तो एच का मान क्या हो जाएगा? 140 करड़ी में 3/3 हो जाएगा। दशमलव के एक अंक तक जाना ही जाना है भाई हमको। एच बराबर 140 गुणे 1.732 इसका मान लिखेंगे बटे 3। क्या कट जाएगा? 3 तो 5 12 3 नहीं कटेगा, 4 1 5 नहीं कटेगा। एच बराबर, अब इन दोनों का गुणा करके हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो 140 में 1.732 से गुणा करते हैं। यहाँ पे 1.732 गुणे 140 से गुणा नहीं करेंगे, 14 से गुणा कर देंगे, लास्ट में एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 29 के 9 हासिल 2, 4 1 4 2 6 1 2 2 3 7 1 8 4 9 3 12 के 2 हासिल 1, 7 13 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 24 24 8। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा किए हैं तो 24 24 8 और एक जीरो और बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 140 से गुणा करना था। कितने अंक के बाद दशमलव उतारेंगे? 3 अंक के बाद, 1 2 3। ठीक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव उतार दिए। क्या 3 से भाग नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे भाई। तो h बराबर 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? आइए भाग भी दे लेते हैं। 24.2.48 242.48 में किससे भाग देंगे? 3 से। 3/24 2 बच गया। अब यहाँ देखिए 3/24 जब 2 बच जाता है फिर एक बार में नहीं जाता है, फिर 0 बार 3 से 9 शून्य, फिर 2 उतारेंगे, फिर ये दशमलव उतर गया। 2 उतारने के बाद फिर 4 को बुलाएंगे, फिर 3/24 कट गया, फिर 8 को बुलाएंगे, फिर लेकिन दशमलव के एक अंक तक जाना है तो दशमलव के एक अंक तक चले गए हैं। अब फिर से 8 बुलाएंगे, फिर 3 दूनी 6 करेंगे, उससे अच्छा है दशमलव के एक अंक तक पूछा है, दशमलव के एक अंक तक हम जा चुके हैं। हो जाएगा 80.8 मीटर। क्या आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं, आंसर नहीं आया है, इसको मिटा देते हैं। उसने क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई। तो क्या यह पूरे मीनार की ऊंचाई है? पूरे मीनार की ऊंचाई नहीं है, इतने बस है, इतने बस का है। तो पूरे मीनार की ऊंचाई के लिए हमको 60 इसमें जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे मीनार की कुल ऊंचाई बराबर 80.8 प्लस 60, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 140.8 मीटर। और ये रहेगा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 तक ही इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल हमको 10 क्वेश्चन लगाने थे। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में हुए हैं और 5 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन इस वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही है। अब नया चैप्टर नए वीडियो में शुरू करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।